Welcome all. If lost job of civil engineer due to COVID-19, then learn these to get job first. यानी यदि आपने कोविड-19 के कारण जॉब आपका चला गया है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए ताकि आपको सबसे पहले जॉब मिल सके। अदरवाइज़ यदि आप ये चीज़ें नहीं सीखते हैं तो आप परिस्थितियाँ और कठिन होती जा रही हैं और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपको यदि कुछ चीज़ें आती हैं जो हम आप अभी डिस्कस करने वाले हैं तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको छूटा हुआ जॉब मिल जाए और हो सकता है आपको बेहतर जॉब मिल जाए। चलिए देखते हैं कि हम किस चीज़ को सीखने की बात कर रहे हैं। अब देखिए इन सवाल का जवाब देखते हैं कि वाई मैनी सिविल इंजीनियर्स डू नॉट गेट जॉब आफ्टर लूजिंग इट वंस। यानी कई सिविल इंजीनियर्स क्या होता है कि जॉब उनको नहीं मिलता है दोबारा कि एक बार यदि उनका जॉब छूट जाए। इवन आफ्टर, किसके बावजूद, एक्सपीरियंस फॉर मैनी ईयर्स, कई साल के एक्सपीरियंस के बाद में भी उनको दोबारा जॉब मिलने में कठिनाई होती है या मिलता नहीं है, और मिलता है तो जिस लेवल का मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं देखते हैं। देखिए ऐसा है, आप इस चीज़ को चेक करते हुए अपने आप को कि ये क्या हम कर सकते हैं या नहीं। राइट ए लेटर टू द पार्टी और मैनेजमेंट। कई सिविल इंजीनियर्स ऐसे होते हैं कि जो किसी पार्टी या अपने मैनेजमेंट को लेटर शायद ना लिख सकें, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मेल टू द पार्टी या मैनेजमेंट नहीं लिख पाते हैं प्रॉपरली। मेल जो जिस फॉर्मेट में और जिस तरह से लिखनी चाहिए वो उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं लिख पाते हैं। इसी तरह से प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन एक्सेल। यदि आपको कोई रिपोर्ट बनानी है एक्सेल में तो MS एक्सेल का आपको अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है तो आप ये प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं और आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसी तरह से MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी मैनेजमेंट के लिए जो रिपोर्टिंग है वो आप नहीं बना पाते हैं खुद भी। इसी तरह से आपको ये देखना है कि क्या आप प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट ऑन पावर पॉइंट, क्या पावर पॉइंट पे आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि मैनेजमेंट या किसी ऑडियंस के सामने आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। रीड एंड मॉडिफाइड द AutoCAD ड्राइंग। यदि आपके पास AutoCAD ड्राइंग है तो उनमें थोड़ा मोड़ा काम चेंजेस करना है और रीड करना है और उनको समझना है क्या आपको ये आता है। और आप चेक कर लीजिए अपने आप को कि यदि आपको वर्क प्रोग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग सम सॉफ्टवेयर, यानी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिससे वर्क प्रोग्राम बनाते हैं। कई लोग एक्सेल से भी बनाते हैं लेकिन अधिकतर MS प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा का इस्तेमाल होता है वर्क प्रोग्राम बनाने में। तो क्या आपको इनका थोड़ा बहुत यूज़ करना आता है। इसी तरह से आप अपने आप को चेक करिए कि क्या आप क्वालिटी ऑफ वर्क्स की क्वालिटी चेक करना सही से आपको आता है। और यदि आप इन सब चीज़ों में खरे उतरते हैं कि आप कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या वर्क फॉर द स्ट्रक्चर एंड फिनिशिंग आपको दोनों आता है। पता चला कि आप में को सिर्फ जो ना स्ट्रक्चर का अकेले का काम आता है या फिनिशिंग अकेले का काम आता है। तो होता क्या है कि जो भी आपको एम्प्लॉयर है वो आज की तारीख में कंप्लीट पैकेज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कंप्लीट पैकेज मिले, इन द सेंस कि ना स्ट्रक्चर के लिए अलग से स्टाफ लाना पड़े और ना ही फिनिशिंग के लिए। वही स्टाफ स्ट्रक्चर कर दे, वही फिनिशिंग कर दे तो कंपनी को भी सुविधा होती है और स्टाफ को भी। इसके अलावा प्रिपेयर द बिल्स। क्या आप कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स वगैरह बना सकते हैं। यदि आपका आंसर इन सब चीज़ों में नो है तो आपको क्या करना है, देन स्टार्ट लर्निंग। तो इन सब चीज़ों को आप सीखना तुरंत चालू कर दें। यदि आपने इन सब चीज़ों को सीख लिया तो आपको कोई भी जॉब देने से नहीं रोक सकता है। टू गेट द गुड जॉब एंड बेटर जॉब, यही आपको ये सलाह मेरे को देनी थी। थैंक यू।